नमस्कार दर्शकों, मैं दयाराम भील दिलेर। आपको बता दें कि भारतवर्ष है वो नाना रंग में सुशोभित रहा है और उसमें संगीत और कला की जो महारत है वो पूरी दुनिया में अपना विशेष स्थान रखती हैं। हम आपको एक ऐसे शख्स से मिला रहे हैं जो शख्स हरियाणा से बिलोंग करते हैं, जिन्होंने एक छोटी सी उम्र में अपनी कलम उठा करके और एक बहुत बड़ी डगर उन्होंने नापी है। वो नाम है राम रमेला। उनके साथ हमें दरअसल थोड़ी बात करेंगे। उनसे है जगत प्रदेशी, जो कि हॉलीवुड एसोसिएशन जो है उनके वो राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं, तो उनके घर पर उनका आना हुआ है दरअसल, तो उनसे हम थोड़ी मुलाकात करेंगे। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। थैंक यू। आपको भी हाथ जोड़ के प्रणाम और सभी दर्शकों को राम राम भाई। जी जी सर, जो आधुनिक ज़माना है बढ़ रहा है आगे, उसमें नया करने का हर आदमी सोचता है और उसमें कहीं ना कहीं लोग बाग हट जाते हैं। जिस कदर आप बड़े हैं, जो मान मिल रहा है आपको, तो उसके बारे में दो शब्द। देखिए, परिवर्तन है ना, समय की मांग होती है। वक्त के साथ सबको बदलना पड़ता है। आज से 20 साल पहले का जो रहन सहन खान पीन होता था अपने प्रदेश के अंदर या देश के अंदर, वो आज नहीं है जी। और आज जो है वो 20 साल बाद में नहीं रहेगा जी। तो परिवर्तन समय की मांग है और जो समय के साथ नहीं बदलता वो पीछे रह जाता है। हाँ, ये बात अलग है कि जरूरत से ज्यादा नहीं बदलना चाहिए, वरना आगे भी निकल जाओगे। वो सभ्यता, संस्कृति, हमारी जो विरासत है, उनको कहीं भूलना नहीं होता। देखिए, मैंने काफी बार मैं फेसबुक पे भी स्टेटस डाला था, एक दो इंटरव्यू में पहले भी बोल चुका हूँ, मनोरंजन जरूरी है और मनोरंजन के बगैर तो जिंदगी अधूरी है भाई। ठीक है, लेकिन अगर मनोरंजन सभ्यता के साथ हो जाए तो कोई भी कलाकार लंबा खेल सकता है। और अगर उठपटांग तरीके से या शॉर्टकट तरीके से वो मतलब सीधा पब्लिसिटी हासिल करना चाहता है तो उसका करियर ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं होता। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। जी जी। एक आपका सादगी का जीवन बहुत गहरा है सर जी, आप दिखावा बिल्कुल नहीं करते। तो सर, ये ब्लड में है जी। अच्छा। अगर मेरे को कहेगा कि आप 4 बाउंसर लेके चलो, गाड़ी बड़ी रखो, ये करो, आप स्टैंडर्ड दिखाया करो, थोड़ा ये करा करो, तो ये मैं नहीं कर सकता। ये कुदरती नेचर होता है। कोई बंदा, अगर कोई गुस्सेल आदमी को आप कहोगे पूरी जिंदगी शांत रहो तो शांत नहीं रह सकता। एक शांत बंदे को कहोगे आप हर रोज गुस्सा करो, नहीं कर सकता। और जो सादा जीवन उच्च विचार वाली जो बात है, जिस बंदे के अंदर हो, आप उसको कहोगे तो आप दिखावा करो तो नहीं कर सकता। तो ये ब्लड में है, थिंकिंग में है। मेरे पापा भी ऐसे थे, बड़े देसी आदमी, रिटायर्ड फौजी थे, आर्मी में 27 साल की उनकी सर्विस रही, तो उनको भी बड़ी सादगी से जीवन रहा। और ये सबसे एक अहम बात बता दूं मैं आपको, शायद किसी को बताइए या नहीं बताइए, कि 72 साल की उम्र में एक्सपायर हुए थे 2010 में। मेरे पापा को कभी गुस्सा नहीं आया 72 साल की लाइफ में। तो इतने सील स्वभाव का ब्लड मेरी रगों में है, तो मैं दिखावा और झूठ तो मेरे को आता नहीं है जी। आपकी लैंग्वेज से, कलाकारी से पता लगता है कि आप खूब पढ़े लिखे हैं। आपकी एजुकेशन फर्स्ट ईयर बीच में छोड़ दी थी जी। +2 क्या रीजन रहा होगा सर? ब्याह कर दिया कराला नहीं यार। लोग पढ़ाई की चीज चलिया करे। अच्छा। चलो, एक तो आप ये बताओ कि हरियाणा, पंजाब, आप देश के हर कोने में जाते हो, मंच को सुशोभित करते हो और भीड़ आपको वहाँ इंतज़ार करती रहती है। हरियाणा से आपका टच राजस्थान है और राजस्थान की संस्कृति भी एक अलग पहचान रखती है, तो कहीं आपका मैच खाता है? कहीं आपका ऐसा मन करता है कि मैं राजस्थान में आऊँ? देखिए, मैं बताऊँ आपने, मेरी शुरुआत राजस्थान से रही है जी। मेरा पहला गाना जो लांडी कुर्ती 2006 में चला था जी, वो राजस्थानी ही था जी, पहली बात। और पहली बार मंच पे खड़ा हुआ मैं राजगढ़ के पास एक गाँव है डंडाल जी, तो भी मैं राजस्थान से स्टार्ट हुआ था जी। और तीसरी बात बता दूं, मेरे दादाजी राजस्थान से आके हरियाणा में बसे हैं, तो हरियाणा के तो हमारी कर्म भूमि रही है, जन्मभूमि है मेरी। लेकिन जो शुरू में मैंने 4 साल तक लिखा कंटिन्यू, वो क्योंकि लांडी कुर्ती के बाद मेरे ऊपर ठप्पा लग गया राजस्थानी राइटर का। लोगों को पता ही नहीं था मैं हरियाणा का हूँ, तो जिस भी कंपनी से ऊपर आता था राजस्थानी लिखण खाता रहा था। तो उसके बाद 2006 में ही राजू पंजाबी एज ए सिंगर बाउंड हुए थे अपना चेतक कंपनी में, जो राजस्थान की बहुत बड़ी कंपनी है। तो उन्होंने एज ए राइटर मेरे को बुलाया था, तो हम दोनों भाइयों ने वहाँ पे साथ काम किया था और 2008-9 तक कंटिन्यू मैंने राजस्थानी लिखा और राजू ने गाया। और 2008 या 9 में मेरा पहला हरियाणवी गाना आया था, लाल लाल कुर्ती में गोरा शब्दन। उसके बाद तेरी कोठी में बड़वा दू चंडीगढ़ शहर में चोरी। उसके बाद लोगों को पता लगा था कि ये हरियाणा से बिलोंग करता है, हरियाणवी भी लिखता है। और 2010-11 में जब मंच पे आया और आप जैसे लोग इंटरव्यू के लिए आए, अभी तो जैसे यूट्यूब वगैरह के चैनल ज़्यादा चलते हैं, उस टाइम में 1-2 मोटे अखबारों में जब स्टेटस आए हमारे और हमारा इंटरव्यू छपा, तब जाके क्लियर हुआ कि राम रमेला हरियाणा का है।
तो दोनों कल्चर। अब दूसरी बात है, आप अगर टोहाना या कुरुक्षेत्र कैथल की साइड जाओगे तो वहाँ पंजाबी टच मिलेगा आपको बोलने में। जी जी। आप पलवल होटल जाओगे तो वहाँ आपको यूपी टच मिलेगा। जी जी। तो मेरा दक्षिणी हरियाणा में राजस्थान के बॉर्डर से स्टी गाँव है, तो हमारे ऊपर वो बोलना चाली में और कल्चर में राजस्थानी कल्चर का बहुत बड़ा असर है। जी जी। अच्छा, एक मैं कह रहा हूँ सर कि राजस्थान के प्रति आपका प्यार है, आगामी जो माह है वो फागुन का है, होली है, तो उस दौरान राजस्थान का जो होलिका का जो कार्यक्रम होता है उसमें डंफ धमाल होती है, तो अगर उस रंग में आप रंग जाओ तो कैसा आनंद आए? देखिए, हमने धमालें भी बहुत लिखी हैं, और धमाल जो राजस्थान की धमाल जो हैं, जो फोक तर्जें हैं, उनके ऊपर नए नए गाने भी हमने बहुत बनाए हैं। आप चेतक कंपनी का या मेरा राजू पंजाबी का थोड़ा सा पीछे उठा के देखोगे तो सब मिल जाएगा आपको। तो उस रंग में हम ऑलरेडी काफ़ी बार रंग चुके हैं, तो बहुत आनंद आता है। जी जी। अब चलते चलते कि कला आपकी है, गायकी आपकी है, लेखन आपका है, और व्यवहार और जो रंग ढाल आपका है वो बहुत ही काबिले तारीफ है। तो क्यों ना हो, बहुत सारे ऐसे कलाकार आए हैं जिन्होंने कला के क्षेत्र में छोटी लघु फिल्में वगैरह बना करके भी अपना भाग्य आजमाया है, यूँ कहते हैं कि समाज को कुछ देने का प्रयास किया है। तो कहीं आप ऐसा है कि आप कहीं? देखिए, मैं बताऊँ आपको, मैं थोड़ी देर पहले बोला था आपको कि सभ्यता के साथ मनोरंजन करना, यही सीखा हमने, और पॉजिटिव थिंकिंग के साथ मैं चलो। माँ कह दे चाहे बाबू की बू का यार लुगाई तो भाई है ना। जी जी। माँ कहेंगे तो सारा ना चलाए, बाबू की बू कहेंगे तो बुरे लगेंगे, और तो वही है ना वो। तो माँ ने माँ ही कही हमेशा, जैसे तेरी ने चाहिए नाचू जो सॉन्ग जो मैंने बनाया था, उसका एक रीजन था। आप पुराना अपना हरियाणवी कल्चर को उठा के देखिए, जो गीत संगीत की सभ्यता रही है, वो सॉन्ग वगैरह चलते थे, तो वो अध्यात्म से टच था। पूर्णमल का किस्सा उठाइए, अब कहीं ना कहीं परमात्मा से टच होता है। हरिश्चंद्र का उठाइए, तो अध्यात्मक था। लेकिन जब से पॉप आया, ये आधुनिक संगीत के साथ ही गाने बनाने स्टार्ट हुए, रिमिक्स से, उसके बाद आध्यात्मिक से हम दूर हट गए थे थोड़ा सा। तो मेरे को ये कमी महसूस हुई कि हरियाणवी संगीत का और आध्यात्मिक का बहुत बड़ा मेल है भाई, हम भूल क्यों रहे हैं इसको। तो उसके थोड़ा सा एक तरह से एक्सपेरिमेंट था, रिसर्च था, तो वो मैंने करा, और उसका रिजल्ट आप देख रहे हो। पिछले 4-5 साल से कंटिन्यू गाना हिट है, क्योंकि एक हिट गाना मोस्टली आजकल मेरे यूट्यूब से 2-3 महीने चलता होगा, और वो कंटिन्यू चल रहा है। तो ऐसे एक्सपेरिमेंट तो चलते रहते हैं, सामाजिक सॉन्ग भी चलते हैं। जी जी। सर, चलते चलते दादा लक्ष्मीचंद के बारे में 2 शब्द आप बोलें। देखिए, दादा तो दादा थे भाई, उनको सूर्य कवि का मोर यूं ही नहीं लगी। ज़्यादा लंबी उम्र भी नहीं लेके आए वो, जहाँ तक हमने सुना है जी। और जिस धरती पे बैठा हूँ उसके नाम से फिल्म भी यहाँ पे शूट हुई है, यशपाल शर्मा जी ने की है जमाल में जी। तो उनके बारे में तो पूरा हरियाणा जानता है। उनके बारे में भ्रांतियाँ भी बहुत हैं, जो भी है आज तक पॉजिटिव ही सुना है दादा के बारे में, क्योंकि दादा ने अध्यात्मक का और विशेषकर जो उन्होंने ब्रह्म ज्ञान लिखा है, ब्रह्म ज्ञान तो वो भी काव्य के अंदर, हरियाणवी के अंदर संस्कृत मिक्स करके लिखना बहुत बड़ी। अगर आप ब्रह्म ज्ञान की रागनी सुनोगे तो अक्षर मेमोरी वाला बंदा ही उसको याद कर सकता है, छोटे दिमाग के तो वो याद करना ही बस की नहीं है। तो दादा सूर्य कवि है, उनका नाम था, है और रहेगा। जब तक हरियाणवी रहेगा दादा का नाम रहेगा। चलिए सर, चलते चलते आप 1-2 कोई लाइनें आप पेश कर दो सर दर्शकों के लिए। अब दादा का नाम लिया तो क्या सुनो। फिर भी सर अपनी लिखी हुई कोई रचनाएं, 1-आध कोई 2 पंक्तियां सर। चलक जमींदार के ऊपर 2 लाइनें सुना देते। जी जी। जमींदार आजकल हाँ। गर्मी की दोपहर सारी सिर पर के काट ली, जाडे वाली रात एक कमल में काट ली, हो रहा मट्टी गेल्या मट्टी फिर भी कर्जे वाली लाठी होए तोड़ दिया जमींदारे ने। हो कदे मौसम की मार कदे मारा सरकार, कदे आड़ती के लारे ने। हो कदे मौसम की मार कदे मारा सरकार, कदे आड़ती के लारे ने। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। हमारे चैनल को आप लगातार देखते रहें। हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि भारत की जो संस्कृति है उस संस्कृति की झलक आप लोगों के सम्मुख दिखाएं। ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी, आपकी प्रतिक्रियाओं का इंतजार रहेगा। एक बार फिर से आपका शुक्रिया।